तारीख 6 जुलाई 2021 की एक घटना है। उन्नाव जिले के भीतर एक सीओ साहब की तैनाती होती है जिसका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। दरअसल वो एसपी के साथ जाते जाकर कहते हैं घर में काफी जरूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी ने कारण पूछा, कारण जो बताया गया था एसपी मना नहीं कर पाए। छुट्टी लेकर के उनको घर जाना था लेकिन वो चले गए कानपुर। कानपुर में एक होटल के अंदर पहुंचे। होटल में जाने के बाद वो ठहर जाते हैं। घर वाले जो थे उनकी परेशान हो जाते हैं कि पति को तो घर आना था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को कॉल करना शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में कॉल करना शुरू कर दिया, मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पति को ढूंढ कर ले आओ। आखिरकार पुलिस जो उन्नाव की थी वो भी सक्रिय हो जाती है और साथ ही जो उनका मोबाइल का आखिरी लोकेशन जो था वो कानपुर में पाई जाती है, वहां की भी पुलिस सक्रिय हो जाती है। आखिरकार सीओ साहब मिल जाते हैं लेकिन एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाते हैं। बाद 2-3 साल के बाद सरकार तक ये बात पहुंचती है और सरकार इसका डिमोशन कर देती है। यानी सरकार उस सीओ से हटाकर जो उनकी पहली तैनाती होती है कांस्टेबल के पद पे, उनको कांस्टेबल बना दिया जाता है। साथ ही पीएससी में और गोरखपुर में उनकी तैनाती कर दी जाती है। बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की है तो ठीक है भैया, लेकिन बात अगर कत्ल पे आ जाए तो यही काफी भयानक है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये एक पुलिस वाले के इश्क की कहानी है और वो इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल होता है। जब कातिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी तो उसके लिए लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की सच्ची घटना सुनने के बाद न केवल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, खास करके लड़कियों को लेकर के किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह के नहीं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोदी, वहाँ की है और बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 की शाम के समय की ये घटना है, जहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस के भीतर एक पुलिस कांस्टेबल के पद पे होता है। पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। अब दरअसल शहर कोतवाली के भिवनवा का रहने वाला वो होता है और अभिषेक अपने माँ से और बहन से वो कहता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना वाना आराम से तुम खा लेना। शाम को 7 बजे घर से निकलता है ड्यूटी के लिए, अपनी बाइक उठाता है और ड्यूटी पे पहुंच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पे रहता है। सुबह दिन जब निकलता है, दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा घर लौट करके नहीं आता। तब माँ और बहन काफी परेशान हो जाती है कि रात ड्यूटी पे गया था, उसका कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, 10 से 11 बज जाते हैं। तब उनके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि भैया अभिषेक शर्मा हो रात यहाँ से ड्यूटी गया था लेकिन वापस घर नहीं लौट के आया। तो जैसे ही फोन घर से किया जाता है पुलिस लाइन में, तो पुलिस वाले कहते हैं तो रात तो हमारे यहाँ आया ही नहीं, यानी उसने ड्यूटी ही नहीं की थी। अम्मा की चिंता तो बढ़ना तय था। माँ ने जितने कांटेक्ट में थे, उनके दोस्त थे, जितने साथी पुलिस वाले थे, जितने रिश्तेदार थे, उन सबसे बातचीत की, क्या तुमने कभी अभिषेक शर्मा को देखा? रात वो घर से गया था लेकिन वापस लौट के नहीं आया। कुल मिला के वो अगले दिन 28 तारीख की रात को निकलता है। अगले दिन 29 तारीख में वो वापस घर नहीं लौटता और 30 तारीख को भी वो वापस नहीं लौटता। घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा को, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसको ढूंढने की तलाश करने की तमाम कोशिश जो थी वो करते चले जाते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। और एक के बाद एक दिन लगातार बीतता जाता है। बहन शीतला हो या माँ देवंती, दोनों ही काफी परेशान हो जाती है। परेशान होकर के शहर कोतवाली पहुंच जाती है 5 सितंबर 2019 को और वहां जाने के बाद अपने बेटे अभिषेक शर्मा की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। कहते हैं कि 28 तारीख को शाम 7 बजे घर से निकला था लेकिन अब तक वो लौट करके नहीं आया। पुलिस वालों को जब ये बात पता चलता है कि पुलिस कांस्टेबल ही गायब हो चुका है, तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस कांस्टेबल काफी तेजी के साथ पुलिस जुट जाता है और उसके जो कॉल डिटेल्स होते हैं, कॉल डिटेल्स और साथ ही उसका जो लोकेशन होती है वो निकलवाई जाती है। तो लोकेशन यहाँ से करीब 136 किलोमीटर दूर जो सवाई माधोपुर एक जिला पड़ता है, उसी का एक पावली इलाका पड़ता है। पावली इलाके के भीतर विजयगढ़ एक किला है। विजयगढ़ किले की आखिरी लोकेशन वो पाई जाती है। अब पुलिस वालों ने वहां जाकर के तलाश करने की कोशिश की, फोटो दिखाए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की, जो लोग भी इसके संपर्क में थे उन सबसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस अभिषेक शर्मा का, पुलिस कांस्टेबल का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया था। मोटरसाइकिल लेकर के निकला था। उसके जितने भी दुश्मनी के एंगल थे सबको तलाश किया जाता है। साथ ही उसके कांटेक्ट में करीब 200 से अधिक लोगों से वो लगातार बातचीत में था, कांटेक्ट में था। उनसे 200 से 200 लोगों से बातचीत की जाती है। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया जाता है, लेकिन उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, जांच पड़ताल करते समय पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी उसकी पत्नी है दिव्या पाठक, वो रहती है अपने ही मायके में। यानी उसका जो मायका होता है वो सवाई माधोपुर का एक गांव पड़ता है जटवारा और वहां के वो रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये पत्नी मायके में क्यों रहा करती थी, तो पुलिस वाले केवल सीधे मायके जाते हैं और दिव्या पाठक से पूछते हैं
कि आखिरकार तुम मायके में क्यों रह रही हो? तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई हुई है? शुरुआत में तो इधर-उधर की बात करने लगते हैं, कहते हैं कि ये बात मेरी पर्सनल ज़िंदगी है और इसमें आप झाँकने की कोशिश न करें, मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी लोकेशन अपने ससुराल के आस-पास के उसी इलाके की जब पाई जाती है अभिषेक शर्मा की, तो कहीं न कहीं क्राइम सस्पेक्ट अगर कोई था तो दिव्या पाठक जो उसकी पत्नी होती है, लेकिन पत्नी से बार-बार पूछा जा रहा था कि आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है? क्योंकि वो 200 से ज़्यादा मोबाइल सैकड़ों लोगों से जब पूछताछ हो रही थी, साथ ही सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया था, वहाँ से जब पुलिस को सफलता नहीं मिली, तो आखिरकार जो उसकी पत्नी होती है दिव्या पाठक, वो बताती है कि पिछले साल यानी साल 2018 की ये घटना, जुलाई का महीना होता है। उसकी फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र करीब 18 साल के आसपास होती है। श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए उसी के घर पे आई हुई थी। जब उसके घर पे वो आई हुई थी तो उसने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पे रखा और एक दिन देखती क्या है कि उसका जो पति है अभिषेक शर्मा, उसी के बहन के साथ में वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है। तब उसको पहली बार पता चलता है कि जो बहन घर पे घूमने के लिए आई थी, दरअसल उस बहन के साथ तो इसके नाजायज़ रिश्ते हैं, अवैध संबंध है और शायद इसीलिए उसने उस घर को छोड़ा, अपनी बहन को साथ लेकर के अपने मायके चली जाती है। बहन से जब पूछा जाता है तो बताती है कि वो अपने पुलिस वाले होने का रौब झाड़ता था, ताकतवर था, तो इसीलिए उससे उसने ज़बरदस्ती करके उसे उसके साथ उस वैसा सारा चीज़ किया। लेकिन दिव्या जब ये बात सुनी, श्यामा जो लड़की होती है, दरअसल श्यामा के पिता नहीं होते हैं और श्यामा जो रहती है वो इसी इलाके के भीतर रहती है। सवाई माधोपुर का जो इलाका, एक बावली इलाका पड़ता है, बावली थाना पड़ता है, वहाँ पे वो रहने वाली होती है। तो उसकी एक माँ होती है, वो आंगनबाड़ी में काम करती है। लेकिन ये लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ होती है, जिसके हाई स्कूल में 75% से अधिक नंबर आए होते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। देखने में एकदम काफ़ी खूबसूरत होती है। इसकी आँखें, बाल क्या ऐश्वर्या राय की तरह एकदम बिल्कुल हीरोइन की तरह वो दिखती है। सोशल मीडिया के ऊपर उसके चाहने वालों की संख्या भी, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी। तब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में फिसल जाता है, कब ये उसको पता ही नहीं चलता। इस वजह से जो उसका पत्नी जो होती है दिव्या पाठक, वो अपने पति को छोड़ करके अभिषेक शर्मा को छोड़कर चली जाती है। इसी वजह से उससे तलाक की अर्जी भी लगाई। अब पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से हर तरह से पूछताछ कर ली कि तुम्हारा पति है कहाँ। जब बात पति को बताने वाली आती है तो वो बता ही नहीं पाते। उसके बाद एक ही मात्र उनके पास क्राइम सस्पेक्ट बचता है, दूसरा था क्या, वो श्यामा शर्मा, जो कि उसकी साली भी लगती है। साथ ही उसकी साली की उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी की जो है सो बुआ की बेटी होती है। अब उससे पूछा जाता तो वो भी कहती है कि मेरा तो कोई मतलब है नहीं, और जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से मेरी कोई बातचीत भी नहीं है। जैसे उसके सीडीआर को निकलवाई गई इस पुलिस वाले की, तो पुलिस वाले की सीडीआर में श्यामा से बातचीत का कोई नंबर ही नहीं था, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं था। जबकि उसकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कही थी, तो आखिरकार पुलिस के लिए एक और आखिरी रास्ता बचा हुआ था। कहते हैं आखिरी सबूत बचा था। वो आखिरी सबूत ये था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वालों ने उसको भी लोकेशन पे ले लिया। उसकी लोकेशन क्या थी, उसके सीडीआर में किस किस से बातचीत करती थी, तो पता चलता है कि विजयगढ़ किले में ही उसकी आखिरी लोकेशन थी 28 अगस्त 2019 को। जैसे कि उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये तो बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन बहुत सारी बात उस नंबर से बात नहीं करती थी, बहुत सारी बातें वो दूसरे नंबर से किया करती थी। और उसी नंबर से, जो दूसरे नंबर से बातचीत करती थी, तो एक और लड़के से बातचीत करती है जो कि सवाई माधोपुर का नावेद नाम का लड़का होता है। नावेद से भी वो बातचीत करती है। साथ ही वो एक अलग नए नंबर से, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, वो अभिषेक शर्मा से भी बातचीत करती है। अब कहानी में तीन नए किरदार, जो 2 किरदार और नए जुड़ जाते हैं। एक पुलिस वाला होता है, उसकी साली होती है, उसके साली का एक और प्रेमी नवेद होता है। और पुलिस वाले ने इस नवेद की जो लोकेशन निकलवाई तो पता चलता है उसकी भी लोकेशन विजयगढ़ किले की ही पाई जाती है। लेकिन ये सब करने में पुलिस को करीब करीब 110 दिन का समय लग जाता है। पुलिस वाले अब यहाँ पर उनके पास एक आखिरी रास्ता था। 3 लोग मिल जाते हैं, नावेद, श्यामा शर्मा और साथ ही अभिषेक शर्मा, जो कि गायब था। उन्होंने जब पुलिस वाले सख्ती दबाव देकर के पूछताछ करने की कोशिश की तो नावेद टूट जाता है पुलिस वाले के सामने। दरअसल नावेद कहता है कि वो जबरदस्ती इसके साथ किया करता था, वो किसी न किसी बहाने से इसके पास आया करता था मिलने के लिए और इससे बातचीत किया करता था, लेकिन इनके कम्युनिकेशन जो होता था वो अलग नंबर से होता था। अब इसी बीच में जो है इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की श्यामा शर्मा ने अभिषेक से, क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी जिसका नाम नवेद होता है, नवेद से वो शादी करना चाहती थी, उसी की ज़िंदगी में वो खुश रहना चाहती थी और अपनी जीजा से वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली और अपने ही एक ऐसे नंबर से
फ़ोन कॉल करती है जो नंबर उसके पास होता है, और वो उस नंबर से और किसी से बातचीत नहीं किया करता था। यानी एक नंबर जो कॉमन था, एक नंबर उसका पर्सनल था जो श्यामा के लिए सिर्फ था। वो फ़ोन करती है, बुलाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ विजयगढ़ का जो किला है उसमें मुलाकात करेंगे। शाम का खाना साथ खाते हैं, वो बाइक से पहुंच जाता है। 136 किलोमीटर का सफ़र को पूरा करने के बाद साथ साथ खाना खाते हैं, और विजयगढ़ के किले में जो वो लोग घूम रहे थे, अचानक से नवेद की एंट्री वहाँ पे होती है और अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलावाया था। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था बातचीत करने के दौरान, क्योंकि नावेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में काफ़ी फ़र्क था। अभिषेक शर्मा ताकतवर था और उससे थोड़ा सा हेल्दी भी था, और नावेद ने मौका पाते हुए एक रॉड उठाया था। जैसे उसने रॉड उठाई, उसने पूरी ताकत के साथ एक रॉड उसके सर में दे मारी, और इतनी जोर से मारी कि एक रॉड लगते ही अभिषेक शर्मा जमीन पे गिर जाता है। उसके पास तब तक उसको मारते रहता है नावेद, तब तक अभिषेक शर्मा की प्राण नहीं निकल जाती। यानी अभिषेक शर्मा जो पुलिस वाला होता है, अपनी ही साली की वजह से वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और अब सोचते हैं कि अब नवेद सोचा है कि आखिरकार इस लाश को करे क्या। तभी वो तन से एक एक कपड़े को उतारा और उसको नंगा किया और गड्ढा खोदा जमीन में थोड़ा, और रात में ही उस सब को विजयगढ़ के किले में जो था और जो नीचे के हिस्से में, वहाँ पे उसको दफना देता है। दफन करने के बाद जो है वहाँ से बाइक उठाता है और जो कपड़े जो थे वो एक तालाब में फेंक देता है और बाइक को एक कुएं में डाल देता है। अब पुलिस वालों को काफ़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं, साथ ही उसकी बाइक भी मिल जाती है। जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहाँ पे कंकाल भी मिल जाता है। उसका फिर डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए से पता चलता है कि ये जो लाश है वो सचमुच अभिषेक शर्मा का ही है, और कातिल उसके साली और साली का प्रेमी होता है। दिव्या पाठक को इस बात की कभी भी जानकारी नहीं लगी कि उसकी बहन ने तो कभी पहले तो उसके घर उजाड़ दिया, तलाक तक की नौबत ले आई है, बाद में उसके पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने कहा कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बिगड़ गया था। एक बात तो इस बात का भी मुझे गुस्सा था, और पुलिस वाले का रौब, हम पुलिस वाला होने की वजह से वो रौब दिखाया करता था, इसलिए उसने उस रौब में पहली बार तो आ जाती है। बाद में उसने सोचा कि क्यों नहीं इसको इस रास्ते से हटा दे, और क्योंकि नावेद रंगरेज की ज़िंदगी में उसको जाना था, उससे वो शादी करना चाह रहे थे। फिलहाल ने पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लड़की ने कहा वो तो नाबालिग है। नाबालिग होने का उसने सबूत ये दिया कि 17 अगस्त 2001 को उसकी पैदाश होती है, और ये घटना जो होती है वो 28 अगस्त 2019 को, यानी अगर काउंटिंग उसकी अगर किया जाए तो 18 साल 11 दिन। यदि ये घटना 11 दिन से 12 दिन और कम हो जाते तो नाबालिग साबित हो जाती और शायद उसको उस स्तर पे सजा नहीं मिलती। लेकिन कोर्ट को 2-3 महीने का समय लगता है, आखिरकार उसको ये साबित कर देती है कि ये कोर्ट जो साबित करती है कि ये बालिग है। और जैसे केस नावेद पे चल रहा है, ठीक वैसे ही केस उसके ऊपर चल रहा था। 19 दिसंबर 2019 को इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा लगभग 10 दिन के बाद पुलिस कर देती है। कातिलों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। लेकिन ये जो कत्ल जो था बिल्कुल काफी रहस्यमय बना हुआ था, जिसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत की। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तब पुलिस को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जिसमें कि कई सारे महीने बीत जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का पूरे खुलासा होता था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बहन अपने बहन का घर आखिरकार कैसे उजाड़ सकती है। पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कभी भी जय हिंद।